नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जिता पाएंगे, ये एक सवाल है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये विश्वास है कि राहुल गांधी जिस तरह से, जिस मुद्रा में, जिस आक्रामकता के साथ इन दोनों चुनावों में, दोनों जगहों के चुनाव में, दोनों राज्यों के चुनाव में वो अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं, और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां जिस तरह से इंडिया गठबंधन, महाअघाड़ी, कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं, जो गारंटी दी है, जो मैनिफेस्टो लागू किया है, वो निश्चित तौर पर अगर कायदे से देखा जाए तो पब्लिक को उन वादों पर, उन गारंटियों पर गौर करना चाहिए। क्योंकि ये जो चीजें बताई जा रही हैं, चाहे वो रोजगारों को रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को हर महीने एक मुफ्त रकम, फ्री बस की सुविधा, किसानों को लीगल गारंटी एमएसपी की, उसके अलावा उन्हें बोनस भी देना, आप इस देश की एक बड़ी जनता, लगभग 80% लोग, जिनको कि कानून के तहत, संविधान के तहत भोजन दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, अगर ये जनता इस तरह से चल रही है तो उनके महिलाओं को पैसा, बेरोजगारों को पैसा, किसानों को उनकी लागत, उनका जो बकाया कर्जा है उसकी माफी, ये वायदे अगर कांग्रेस करती है, इंडिया गठबंधन करता है, तो क्या यह आकर्षण इसमें नहीं है? अगर मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी पर कोई 10 साल सरकार चला सकता है, 15 साल सरकार चला सकता है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये एक आम आदमी के लिए और क्या चाहिए? एक मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग उस घर का मुखिया यही तो चाहता है कि आराम, कम से कम 2 वक्त की रोटी मिले, तन ढकने को कपड़ा मिले, सर ढकने को छत मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो, बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें, और क्या चाहिए? ये सारी चीज अगर गारंटी के रूप में राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे या झारखंड की बात करें तो झारखंड में राहुल गांधी
हेमंत सोरेन अगर इस तरह का वायदा करते हैं और उस वायदे को सुन करके उपस्थित उन लोगों की सभा में उपस्थित जनसमूह जो है वो जो तालियां बजाता है, जो खुशियां जाहिर करता है, तो इसको देख करके तो यही लगता है कि वो इन गारंटियों से, इन वायदों से सहमत हो रहा है। तो फिर उनके वोट कहां चले जाते हैं? क्या चुनाव के पहले हफ्ता भर, 3 दिन, मतदान की पूर्व संध्या पर, रात्रि भर जो कुछ भी लुभाने के लिए अंतिम दौर में कुछ पार्टियां करती हैं, जिनका क्रेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्या इसी तरह से लोकतंत्र जीवित रहेगा? हम कोई संविधान की बात कर रहा है, संविधान की रक्षा की बात कर रहा है, उसका भी माखौल उड़ाया जा रहा है। इसमें राहुल गांधी गलत क्या कहते हैं कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो संविधान की बदौलत है। यहां मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस आजादी के बाद बहुत कुछ किया हमारे महापुरुषों ने इस देश के विकास के लिए, लेकिन एक चीज की कमी रह गई, राष्ट्रीयता की भावना नहीं जाग पाई। अगर राष्ट्रीयता की भावना उस समय से जगानी शुरू की गई होती तो शायद आज राहुल गांधी जब संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो लोगों को एक बार में वो चीज समझ में आनी चाहिए, आ गई होती कि बात तो सही है कि हमको जो हमारा वजूद इस देश से है, ये देश संविधान से है, तो फिर संविधान की रक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? आज उत्तर प्रदेश में हजारों लड़के इलाहाबाद में, प्रयागराज में आंदोलन कर रहे हैं। उनकी बात सुनने की बजाय आप उन पर बल प्रयोग करवा रहे हो। इसकी इजाजत संविधान नहीं देता। यह असंवैधानिक कृत्य है। उनकी बात तो सुनिए, उनसे बातचीत तो करिए। उनकी एक ही डिमांड है, उस डिमांड को अगर आप नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो कहिए कि हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं और इसके पीछे क्या तर्क है। लॉजिकल ढंग से अपनी बात को रखिए कि आप बल प्रयोग करेंगे। हम कहीं किसी को जाने नहीं देंगे, हम किसी को रोक देंगे, हम तोड़ देंगे। हमारे साथ आइए, एक रहिए, नहीं तो आप कट जाएंगे। अब तो नया, मैंने इससे ज्यादा हैरत वाली बात और क्या हो सकती है कि कोई ये इल्जाम लगाए कि विपक्ष रोटी बेटी छीनने लगा है। यहां तक हम गिर सकते हैं
इसका मतलब कितना बड़ा है कि रोटी बेटी छीन रहा है कोई। संविधान कर की रक्षा करने वाला रोटी बेटी छीन रहा है। गजब। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि चाहे वो संविधान की रक्षा की बात हो, आज तो राहुल गांधी ने बाकायदे संविधान की किताब को खोल करके पब्लिक के सामने रख दिया। मैं कह रहा था कि चाहे संविधान की रक्षा की बात हो या जाति जनगणना की बात हो, और उनका जो गोल है राहुल गांधी का, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलवाने की बात अगर वो कर रहे हैं तो कहीं वो गलत नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने अभी हाल तक ये कहा जाता था कि वो उनका पब्लिक कनेक्ट ठीक नहीं है, लेकिन मैंने हाल के दिनों में इस मामले में भी राहुल गांधी में बड़ा चेंज देखा है। वो जिस लहजे में, जिस ढंग से, अगर वो आदिवासी की बात करते हैं तो आदिवासी के एक एक चीज को उसके रग रग से वाकिफ होते हुए ऐसा लगता है कि वो बात कर रहे हैं और उनके सामने रख रहे हैं। उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम, माने कांग्रेस इंडिया गठबंधन, आपके हक को आप तक पहुंचाने वाला है, पहुंचा कर रहेगा। युवाओं से बात करते हैं तो वो उसी ढंग से बात करते हैं। वो महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बात करते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन जो उनका होता है वो एकदम एक बारगी, निश्चित तौर पर लोगों को अच्छा न लगे, लेकिन वो टची दिखाई देता है। हो सकता है कि वो चुनाव कैसे जीते जाते हैं मशीनरियों के, एजेंसियों के सहारे, वो कला राहुल गांधी में नहीं है। क्योंकि वो कला देश को आजाद करने वाले, आजाद कराने वाले जितने भी स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, देश को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले, फर्श से अर्श तक उन महापुरुषों ने कभी भी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर बने रहने की राजनीति, चुनाव जीतने की राजनीति शायद सपने में भी, कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा। ये उनका डीएनए है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, फिरोज गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो, कोई भी हो, ये चालाकी, ये चतुराई इधर नहीं है। इसलिए वो आदमी बेबाकी के साथ अपनी बात को रख सकता है। मुझे लगता है एकदम से अंतर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि राहुल गांधी जिस ढंग से, जो जिन मुद्दों के साथ पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, वो चीज आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दिखाई नहीं देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2012 से लेकर के 2014 तक पहली बार प्रधानमंत्री बनने से पहले तक उनका जो भाषण होता था, कुछ उनके जुमलों को छोड़ दीजिए तो पब्लिक कनेक्ट उनका जबरदस्त था। तब रोटी बेटी की बातें नहीं हुआ करती थी, तब भैंस खोल लेने की बातें नहीं हुआ करती थी, तब मंगलसूत्र चोरी होने की बातें नहीं होती थी। पब्लिक से सीधा संवाद होता था। पब्लिक को भी यह लगता था कि ये कुछ नया विजन लेकर के आए हैं और देश के लिए, हम सब के लिए कुछ करेंगे। आज वो चीज नहीं है। प्रधानमंत्री शुरुआती दिनों में सकारात्मकता की बात किया करते थे, सकारात्मक सोच की बात किया करते थे। विद्यार्थियों के साथ जब भी उनकी मुलाकात होती थी, युवाओं के साथ जब भी उनकी मुलाकात होती थी, वो सकारात्मकता की बात किया करते थे। आज वो उनके शब्दकोश से बाहर हो गया है। इसलिए और आज राहुल गांधी ने वो जगह ले ली। वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, ये अलग विषय है, लेकिन उस शख्स के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ने लगा है, काफी हद तक बढ़ चुका है। वो एक्सप्रेस करें या न करें, लेकिन ये चीज समाज में आज दिखाई देने लगी। अगर आज से 10 साल पहले का मीडिया होता तो कब का तख्ता पलट हो चुका होता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी इंडिया गठबंधन इस बार हो सकता है कि 20 छूट जाए, 20 पड़ जाए महायुति एनडीए के ऊपर। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।